हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है A60 लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। यदि इसका PDF चाहिए डिक्टेशन का और आउटलाइन का, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से PDF ले सकते हैं। ये डिक्टेशन दैनिक जागरण से बोला जाएगा 3 अलग अलग स्पीड में। पहला स्पीड 70 का, और दूसरा 80 का, और तीसरा 90 का। तो स्टार्ट करते हैं। 70 वर्ड प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए ड्राइविंग स्कूल खोलने की जो ज़रूरत जताई, उससे यह समझना कठिन है कि आखिर इससे मार्ग दुर्घटनाएं रोकने में कितनी मदद मिलेगी। यह सही है कि ऐसे स्कूल वाहन चालकों को बेहतर प्रशिक्षण देने में सहायक बन सकते हैं, लेकिन क्या इतनी मात्र से सड़क हादसे रोकने में सफलता मिल जाएगी? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि सड़क हादसे केवल इसलिए नहीं होते कि लोग गलत तरीके से वाहन चलाते हैं अथवा यातायात नियमों का पालन नहीं करते। वे इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। शहरी इलाकों को छोड़कर सड़कों पर यातायात पुलिस कठिनाई से ही नजर आती है। इसी का दुष्परिणाम है कि लोग यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। लोग यह मानकर चलते हैं कि न तो उन्हें कोई देखने वाला है और न ही रोकने टोकने वाला। अपने देश में वाहन चालकों को अनुशासित होने की जरूरत है, लेकिन यह अनुशासन तब तक कायम नहीं होने वाला जब तक यातायात पुलिस की निगरानी और चौकसी नहीं बढ़ती। आखिर आधुनिक तकनीक के इस युग में CCTV कैमरों के जरिए यातायात की निगरानी और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? अभी तो स्थिति यह है कि लोग यातायात नियमों की
अनदेखी कर बीसियों किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रोकता टोकता नहीं है। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में राजमार्गों पर भी उल्टी दिशा में वाहन चलाए जाते हैं। इसी तरह खटारा वाहन वर्षों तक चलते रहते हैं और बड़ी संख्या में वाहनों में ओवरलोडिंग होती है। माल की भी और सवारियों की भी अपने देश में सड़कों पर मनमाने तरीके से जहां तहां पार्किंग करना और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट की वाहन चलाना भी बहुत आम बात है। यह इसलिए है क्योंकि लोगों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सजा का भय नहीं है। भय का यह अभाव ही यातायात संबंधी हर तरह की अनुशासनहीनता का मूल कारण है। यदि सड़क हादसों को सचमुच नियंत्रित करना है और उनमें होने वाली मौतों को रोकना है तो उनके मूल कारणों की पहचान कर उनका निवारण करना होगा। भारत में वाहनों की संख्या कम होने के बाद भी सड़क हादसों और उनमें घायल एवं मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। पिछले कुछ समय से बार बार यह रेखांकित किया जा रहा है कि राजमार्गों पर बढ़ते सड़क हादसों का एक कारण उनके ब्लैक स्पॉट हैं। इन ब्लैक स्पॉट के लिए राजमार्गों के खराब डिजाइन को जिम्मेदार मानकर उन्हें दूर करने का अभियान तो चलाया गया, लेकिन वह पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। ड्राइविंग स्कूल खोलने में हर्ज नहीं, लेकिन इसमें संदेह है कि उनसे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी। ये डिक्टेशन 70 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए ड्राइविंग स्कूल खोलने की जो ज़रूरत जताई, उससे यह समझना कठिन है कि आखिर इससे मार्ग दुर्घटनाएं रोकने में कितनी मदद मिलेगी। यह सही है कि ऐसे स्कूल वाहन चालकों को बेहतर प्रशिक्षण देने में सहायक बन सकते हैं, लेकिन क्या इतनी मात्रा से सड़क हादसे रोकने में
सफलता मिल जाएगी? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि सड़क हादसे केवल इसलिए नहीं होते कि लोग गलत तरीके से वाहन चलाते हैं अथवा यातायात नियमों का पालन नहीं करते। वे इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। शहरी इलाकों को छोड़कर सड़कों पर यातायात पुलिस कठिनाई से ही नजर आती है। इसी का दुष्परिणाम है कि लोग यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। लोग यह मानकर चलते हैं कि न तो उन्हें कोई देखने वाला है और न ही रोकने टोकने वाला। अपने देश में वाहन चालकों को अनुशासित होने की जरूरत है, लेकिन यह अनुशासन तब तक कायम नहीं होने वाला जब तक यातायात पुलिस की निगरानी और चौकसी नहीं बढ़ती। आखिर आधुनिक तकनीक के इस युग में सीसीटीवी कैमरों के जरिए यातायात की निगरानी और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? अभी तो स्थिति यह है कि लोग यातायात नियमों की अनदेखी कर बीसियों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रोकता टोकता नहीं है। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में राजमार्गों पर भी उल्टी सीधा में वाहन चलाए जाते हैं। इसी तरह खटारा वाहन वर्षों तक चलते रहते हैं और बड़ी संख्या में वाहनों में ओवरलोडिंग होती है, माल की भी और सवारियों की भी। अपने देश में सड़कों पर मनमाने तरीके से जहां तहां पार्किंग करना और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना भी बहुत आम बात है। यह इसलिए है क्योंकि लोगों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सजा का भय नहीं है। भय का यह अभाव भी यातायात संबंधी हर तरह की अनुशासनहीनता का मूल कारण है। यदि सड़क हादसों पर सचमुच नियंत्रित करना है और उनमें होने वाली मौतों को रोकना है तो उनके मूल कारणों की पहचान कर उनका निवारण करना होगा। भारत में वाहनों की संख्या कम होने के बाद भी सड़क हादसों और उनमें घायल एवं मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। पिछले कुछ समय से बार बार यह रेखांकित किया जा रहा है कि राजमार्गों पर बढ़ते सड़क हादसों का एक बड़ा कारण उनके ब्लैक स्पॉट हैं। इन ब्लैक स्पॉट के लिए राजमार्गों के खराब डिजाइन को जिम्मेदार मानकर उन्हें दूर करने का अभियान तो चलाया गया, लेकिन वह पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। ड्राइविंग स्कूल खोलने में हर्ज नहीं, लेकिन उसमें संदेह है कि उनसे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी। ये डिटेक्शन 80 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 90 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए ड्राइविंग स्कूल खोलने की जो जरूरत जताई, उससे यह समझना कठिन है कि आखिर इससे मार्ग दुर्घटनाएं रोकने में
कितनी मदद मिलेगी? यह सही है कि ऐसे स्कूल वाहन चालकों को बेहतर प्रशिक्षण देने में सहायक बन सकते हैं, लेकिन क्या इतनी मात्र से सड़क हादसे रोकने में सफलता मिल जाएगी? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि सड़क हादसे केवल इसलिए नहीं होते कि लोग गलत तरीके से वाहन चलाते हैं अथवा यातायात नियमों का पालन नहीं करते। वे इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। शहरी इलाकों को छोड़कर सड़कों पर यातायात पुलिस कठिनाई से ही नजर आती है। इसी का दुष्परिणाम है कि लोग यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। लोग यह मानकर चलते हैं कि न तो उन्हें कोई देखने वाला है और न ही रोकने टोकने वाला। अपने देश में वाहन चालकों को अनुशासित होने की जरूरत है, लेकिन यह अनुशासन तब तक कायम नहीं होने वाला जब तक यातायात पुलिस की निगरानी और चौकसी नहीं बढ़ती। आखिर आधुनिक तकनीकी के इस युग में सीसीटीवी कैमरों के जरिए यातायात की निगरानी और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? अभी तो स्थिति यह है कि लोग यातायात नियमों की अनदेखी कर बीसियों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रोकता टोकता नहीं है। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में राजमार्गों पर भी उल्टी सीधा में वाहन चलाए जाते हैं। इसी तरह खटारा वाहन वर्षों तक चलते रहते हैं और बड़ी संख्या में वाहनों में ओवरलोडिंग होती है, माल की भी और सवारियों की भी। अपने देश में सड़कों पर मनमानी तरीके से जहां तहां पार्किंग करना और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना भी बहुत आम बात है। यह इसीलिए है क्योंकि लोगों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सजा का भय नहीं है। भय का यह अभाव ही यातायात संबंधी हर तरह की अनुशासनहीनता का मूल कारण है। यदि सड़क हादसों को सचमुच नियंत्रित करना है और उनमें होने वाली मौतों को रोकना है तो उनके मूल कारणों की पहचान कर उनका निवारण करना होगा। भारत में वाहनों की संख्या कम होने के बाद भी सड़क हादसों और उनमें घायल एवं मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। पिछले कुछ समय से बार बार यह रेखांकित किया जा रहा है कि राजमार्गों पर बढ़ती सड़क हादसों का एक बड़ा कारण उनके ब्लैक स्पॉट हैं। इन ब्लैक स्पॉट के लिए राजमार्गों के खराब डिजाइन को जिम्मेदार मानकर उन्हें दूर करने का अभियान तो चलाया गया, लेकिन वह पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। ड्राइविंग स्कूल खोलने में हर्ज नहीं, लेकिन इसमें संदेह है कि उनसे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी।